गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए प्रैक्टिस सेशन 4। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन 4 है, आज अपना पार्ट 4 है। तो आज मैं आपको पार्ट 4 कराने वाला हूँ। एक बार आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। आज अपना पार्ट 4 करवाएंगे अपन, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पार्ट 4 पर। आज क्वेश्चन गाइस बढ़िया है, थोड़े अच्छे है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो आप अच्छे से समझना, ध्यान से करना, मेरे साथ चलते रहना, ठीक है गाइस। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता अपना कमीशन काटकर कंपनी में 52,350 रुपये जमा कराता है, ठीक है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए कि कुल बिक्री कितनी थी, ठीक है गाइस। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, कर लेते हैं कि 1% का बोनस देता है 15,000 पर। तो बोनस कितने का देता है? तो 15,000, ठीक है। यहाँ से 15,000 का 1% अपन निकाल लेंगे गाइस। तो 15,000 का 1% अगर अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा गाइस 150। यानी ये 150 रुपये का तो बोनस दे रहा है। अगर ये बोनस नहीं देगा तो उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 52,350 माइनस में 150, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे गाइस? 52,200। और ये 52,200 किसकी वैल्यू आई है अपने पास? 12% का कमीशन और ये 1% का बोनस हटा के, यानी टोटल 100 माइनस 13, यानी 87% की वैल्यू जो है वो 52,200 आई है अपने पास, ठीक है गाइस। 87% की वैल्यू 52,200 आई है। तो अपने को 100% की कुल बिक्री बतानी है। तो 100% की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी? यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी गाइस यहाँ से 60,000। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15,000 रुपये की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। तो 1% का बोनस कितना हो गया? 150 रुपये हो गया। यानी अगर वो 52,350 रुपये जमा करा रहा है तो उसमें से 150 रुपये का तो बोनस ही है। तो बोनस को हटा के उसके पास कितने रुपये? 52,200 रुपये। और ये 52,200 रुपये जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 12% कमीशन हटा के और 1% का बोनस हटा के, यानी 87% की वैल्यू जो है वो 52,200 है। तो 100% की वैल्यू गाइस क्या हो जाएगी? 60,000। और यही अपने को पूछा था कि टोटल जो कुल बिक्री है वो कितनी होगी। तो टोटल कुल बिक्री कितनी हो जाएगी गाइस? 60,000 की हो जाएगी। तो यही था पहला क्वेश्चन, बोलना भी ये चाह रहा था और क्वेश्चन अच्छा था। आपको आप जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पहले एक बार क्लास ले लीजिए और तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। वरना मैं तो यहाँ पे समझा ही रहा हूँ आपको कि 1% का बोनस दे देती है। तो बोनस कितने का आ गया? 150 का। और बोनस हटा के अपने पास कितने रुपए हो गए? 52,200 रुपये। और ये 52,200 रुपये कितने परसेंट की वैल्यू है? 87% की, क्योंकि 12% का तो कमीशन और 1% का बोनस। तो यहाँ से 87% की वैल्यू 52,200, तो 100% की वैल्यू 60,000 आ गई, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है कि 13,360 रुपये की धनराशि है और 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है तथा उसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? सबसे पहले तो अपन इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं कि 8 सही 3/4% दिया है अपने को। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस? ये 35/400 और 35/400 मतलब इसको 5 से और काट लेते तो कितना आ जाएगा? 7/80, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। अब क्या बोला है? इसको समान वार्षिक 2 किस्तों में बांटा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ से किस्तें निकाल लेते हैं अपन। मैंने आपको गाइस पहले वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने आपको किस्तें निकालना भी सिखाया है, ठीक है। अगर आपको किस्त निकालना नहीं आता है तो मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने इंस्टॉलमेंट के नाम से पूरी वीडियो डाली हुई है। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 82 87 हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद में इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 6400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7569। उसके बाद में 80 इंटू 87 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 80 इंटू में 87 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गाइस 6960। यानी टोटल किस्त कितने, टोटल अपने पास कितने रुपये बन के आ गए? 13,360। ये गाइस किस्त होती है। क्या होती है गाइस? ये होती है गाइस किस्त, ठीक है। और ये होते हैं गाइस टोटल पैसे अपने पास, ठीक है। ये क्या होते हैं गाइस? टोटल पैसे होते हैं। ये 13,360 है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13,360 रुपये की धनराशि, यानी 13,360 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में भी 13,360 ही है। तो ये कितना गुना हो गया?
एक गुना हो गया तो ये किस्त भी अपनी कितनी हो जाएगी, किस्त भी अपनी 7569 ही हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आपको किस्त निकालना नहीं आता है तो आप सबसे पहले किस्त निकालने वाली मेरी वीडियो देख लीजिए पीछे जाके, क्योंकि मैंने किस्त निकालने वाली वीडियो डाली हुई है इंस्टॉलमेंट के नाम से। उसके अंदर मैंने SI का भी समझाया है और CI का भी समझाया है कि किस्त कैसे निकालते, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 साल दिया हुआ है, तो पहले साल तो 82 87 हो गया। दूसरे साल होता है इसका स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 64, ये मतलब 6400, और 87 का 7569 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे होता है 80 इंटू में 87, ठीक है, 80 इंटू में 87, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6960 आ जाएगा। तो ये टोटल पैसा अमाउंट अपने पास कितना हो गया, 13,360, ठीक है। और इस 13,360 की वैल्यू 13,360 ही दी है गाइस, ठीक है। तो 7569 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7569 ही आ जाएगी, ठीक है गाइस। आज की क्वेश्चन भी अच्छे हैं। आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है इन टॉपिकों को तो मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आज के सारे बढ़िया है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अच्छे से क्वेश्चन को समझना क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय का 80% है। ये ए की आय जो है वो बी की आय का 80% है। तो ये हो गया कि अगर बी की आय 5 है तो इसकी आय 4 है। अब क्या बोला, ए का वे बी के वे का 60% है। ए का वे जो है वो बी के वे का 60% है। ये 3x और ये 5x, ये x नहीं, यहाँ पे x तो अपन ने ये मान लिया, तो यहाँ पे y कर लेते, ठीक है गाइस। ये y और ये 5y, ठीक है गाइस। ये हो गई इनकम का रेशियो और ये हो गया गाइस अपने एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है गाइस। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद की लाइन जो है वही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ये तो हो गई इनकम कि ए की आय बी की आय का 80% है, तो वो 4x 5x हो गया। और बी का वे ए का वे बी के वे का 60% है, तो 3y 5y हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, वही लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ए की आय बी के वे के 90% के बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की आय कितनी है, ए की आय है गाइस 4x, और बी का वे कितना है 5y है, ये इसके 90% के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया गाइस निकल के, 40x और 45y। तो यहाँ से x और y की वैल्यू गाइस क्या आ गई, x और y की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 9 और 8। तो यहाँ पे a की बचत कितनी हो गई गाइस, a की बचत हो गई, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x और y की। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 9 इंटू में 4 36, माइनस में 8 इंटू में 3 24, यानी 36 माइनस 24 कितना आ गया गाइस, 12 निकल के आ गया। और बी की बचत कितनी आ गई गाइस, यहाँ से बी की बचत निकल के आ गई, 9 इंटू में 5 45, माइनस में 8 इंटू में 5 40। तो 45 माइनस 40 कितना हो गया गाइस, ये निकल के आ गया 5। अब क्या बोला है कि ए की आय, ए की बचत जो है वो बी की बचत से कितने % ज़्यादा है। तो ए की बचत कितने % ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 7। तो 7 गुणा में 100, और किससे ज़्यादा है, 5 से। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 140। क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस तरीके के हर क्वेश्चन करा दूंगा गाइस, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय का 80% है। तो ए की आय जो है वो बी की आय का 80% है, यानी ये अगर 100 है तो ये 80 है, तो 5 और 4 आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, ए का वे बी के वे का 60% है, तो ए का वे बी के वे का 60% हो गया। अब यहाँ से जो ये वाली लाइन है, ए की आय बी के वे का 90% के बराबर है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी को लिखना है यहाँ पे। तो ए की आय 4x, बी का वे 5y, इसके 90% के बराबर है, तो 9/10, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू 9 और 8 आ गई। फिर तो गाइस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ये ए में और ये बी में, ठीक है गाइस। वैल्यू पुट करेंगे तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस इनकम, और इसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो ये सेविंग आ जाएगी अपनी। बस तो मैंने यही किया है,
तो यहाँ से सेविंग का रेशियो क्या आ गया 12 और 5। अब अपने को क्या पूछा है, ए की बचत जो है वो बी की बचत से कितने % अधिक है। ए की बचत है 12, बी की बचत है 5, तो कितनी ज़्यादा है, ए की बचत 7 ज़्यादा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई किससे ज़्यादा है, 5 से, तो नीचे 5 आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 140% निकल के आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अपने को क्या बोल रहा है कि एक पिता ने 50,000 रुपये की राशि को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों को नाम पर इस प्रकार जमा किया कि 18 वर्ष की आयु पर होने पर दोनों में समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः 12 और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी धनराशि है गाइस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, कोई हल्का क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है कि 5% अपने पास रेट है और पहला जो छोटा वाला बेटा है वो 12 साल का है। ठीक है, और बड़ा वाला जो बेटा है वो 14 साल का है। अब आप गाइस मेरे को ये बताओ कि छोटे वाले बेटे को 18 साल का होगा तब जाके पैसे मिलेंगे, तो इसको 18 साल का होने में कितना टाइम लगेगा, 6 साल लगेंगे। इसको 18 साल का होने में कितना टाइम लगेगा, 4 साल लगेंगे। और रेट है अपने पास 5%। अगर 5% के हिसाब से 6 साल के लिए, तो इसका SI कितना हो जाएगा, इसका SI हो जाएगा 30 और इसका SI कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा गाइज, A इंटू में 130। अमाउंट ही उनकी राशि तो बराबर है, यानी अमाउंट बराबर है, तो A इंटू में 130। ठीक है, और इक्वल टू में B इंटू में 120 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये तो इनका इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस में इंटरेस्ट। तो यहाँ से A को कितना मिल रहा है 130 और B को कितना मिल रहा है 120। तो यहाँ से A और B का रेशियो गाइस क्या आ गया, 12 और 13 आ गया। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 25, और 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 2,000। तो छोटे वाले बेटे को कितना मिल रहा है, छोटे वाले बेटे को गाइस मिल रहा है 24,000। ठीक है, और बड़े वाले बेटे को कितना मिल रहा है गाइस 26,000। छोटा वाला बेटा पहले खुश हो रहा था कि मेरा पैसा जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है, 6 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, लेकिन बावड़ा था वो, उसको पता ही नहीं है कि उसको ठगा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसको अभी भी 24,000 रुपये मिले, और जबकि बड़े वाले को 26,000 रुपये मिले। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। छोटा वाला बेटा है 12 साल का है, बड़ा होने 18 साल का होने में कितना टाइम लगेगा, 6 साल लगेगा। तो 6 साल अपन 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 5 30 हो जाएगा। सेम अगर 14 साल का बेटा है 18 साल का होगा तो 4 साल लगाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू में 4 20। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 और 100 प्लस 20, यानी A इंटू में 130 इक्वल टू में B इंटू में 120। तो A और B को कितना राशि मिलेगी 12 और 13, रेशियो हो गया इनका। तो टोटल 25 यूनिट की वैल्यू 50,000। तो छोटे वाले बेटे को 24,000 और बड़े वाले बेटे को 26,000, यानी छोटे बेटे की नहीं चली यहाँ पे, दो बड़े बेटे को ही ज़्यादा मिला है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सारे क्वेश्चन गाइस बढ़िया है, आपको समझना है बस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था और बोला भी था कि गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या पता आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आई डोंट नो, बस मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, क्या बोला है गाइस क्वेश्चन में कि A और B में छात्रों की संख्या दी हुई है अपने को 40 और 52। अब मैं 40 और 52 को काट देता हूँ, 4 से काट देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी हो गई 23 हो गई। उसके बाद में क्या बोला है, और इनका सभी छात्रों का औसत अंक 75 है यदि A में छात्रों की औसत संख्या B में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। अगर B वाले 5 है तो ये 6 है। ठीक है, और इनका औसत अंक कितना है 75 है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो कितना निकल के आ गया यहाँ से 60, यहाँ से कितना निकल के आ गया 65, टोटल कितना हो गया 125, और टोटल स्टूडेंट कितने 23। इन्हीं की वैल्यू अपने को, इनका एवरेज दिया हुआ है 75। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है B में छात्रों की, और B वाले का कितना है 5 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने को दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 69 निकल के आ जाएगी। ये हो गया B वालों का। अगर A वालों का अगर पूछता तो 6 की वैल्यू निकाल देते, वो अपना आंसर हो जाता। ठीक है गाइस,
ये ए वालों का निकल के आ जाता है यहाँ से, लेकिन अपने को पूछा है बी वालों का, तो बी वालों का क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया है मैंने आपको करके बता दिया कि ए के छात्र और बी के छात्रों की संख्या क्रम से 40 और 52 थी, तो मैंने 4 से कट कर दिया दोनों को, तो 10 और 13 आ गए, तो अब तो 23 स्टूडेंट हो गए टोटल। अब अपने को दिया है कि ए के छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। अगर बी वालों का 100 था तो ए वालों का 120 हो गया, कट किया तो 6 और 5 आ गया। यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 10 इंटू में 6 60 और 13 इंटू में 5 65। तो यहाँ से 125 और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, और कितना इनका एवरेज 75 है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकल के आ गई गाइस 69। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बोट एट 4% लेस एंड सोल्ड एट 6 रुपये मोर। ठीक है, तो उसको 18 से 3/4% गेन करता हो। क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस कि यदि एक पुस्तक विक्रेता है वो किसी चीज़ को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने यहाँ से माना कि 100 की चीज़ को उसने 110 में बेच दिया। अब क्या बोल रहा है गाइस, अगर वो इसे 4% कम में खरीदता, ये इससे मैं 4% कम में खरीद लेता हूँ, और उसे 6 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसका 18 से 3/4% क्या होता है, 18 से 3/4% होता है गाइस 75/400। 75/400 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से 3/16। तो इसको अगर 3/16 बढ़ाएंगे अपन, तो 96 इंटू में 3/16, तो कितना बढ़ जाएगा, ये 18 बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 18 बढ़ाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ सब एक सेकंड में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ गाइस। ठीक है, जो ये कैलकुलेशन करी उसको मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए करी थी गाइस। ठीक है, तो यहाँ से गाइज मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ से गाइज मेरा निकल के आ गया 114। ठीक है, यानी मेरे को कितने का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है गाइज, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 4 का। ठीक है, कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है मेरे को यहाँ पे। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, ये मेरे को 4 का हो रहा है यहाँ पे, और 4 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 दी हुई है। कि 6 का मेरे को 6 रुपये मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ से 4 की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 150 आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 की एक चीज़ है, मैं उसे 10% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, तो 110 की। अगर मैं उसे 4% कम में खरीदूंगा 96 में, और 18 से 3/4% मोर ज़्यादा पे बेचूंगा, यानी 114 पे बेचूंगा, तो मेरे को 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से 4 यूनिट ज़्यादा मिल रही है, 4 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है गाइस, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, निकाल लेते हैं। बोला है कि 4387 की पावर 245, 4387 की पावर 245 और इंटू में 621 की पावर 72। ठीक है, इसका बोला है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब आपको सबसे पहले गाइज ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। पावर जो होती है, पावर जैसे यहाँ पे पावर है 245, इसके अंदर भाग देंगे 4 का, तो कितना रिमाइंडर आएगा गाइस, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और यही अगर अपन 72 में भाग देंगे 4 का, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0। और 0 का मतलब गाइस क्या होता है, 4 ही होता है, कि यहाँ पे पावर 4 आएगी। ठीक है, 0 का मतलब क्या होगा गाइस, पावर 4। तो 7 की पावर 1 और इंटू में 1 की पावर 4, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा, 7 इंटू में 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा गाइस, 7 ही आ जाएगा। ठीक है गाइस, जो पावर होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, जितना बचता है वही उसकी पावर हो जाती है। अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है, तो उसकी पावर हमेशा 4 होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना, नोट करके लिख लेना आप गाइस, कि अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ की पावर क्या हो जाएगी गाइस, 4 ही हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस ये बोल रहा है कि ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम अमोंग हिज 3 सन्स, कि एक आदमी है वो अपने 3 बेटों में किस हिसाब के किस रेशियो से पैसे बांटता है, 2:3:8। ठीक है, और क्या बोला है कि हेड इंस्टेंट डिवाइड इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/8 द सन हु गोट द लिस्ट शेयर वुड हैव रिसीव्ड 2200 मोर।
तो बोल रहा है कि सम वाज कितना, मतलब पैसा कितना था, ठीक है। अब यहाँ से पहला रेशियो में बांट रहा है ये वाले रेशियो में 2:3:8 में, लेकिन वो गलती से बांट देता है 1/2, 1/3 और 1/8। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये मैंने रेशियो निकालना, मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें रेशियो निकालना मैंने सिखाया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अगर इसको अगर सोल्व करेंगे, इस वाली टर्म को, कौन सी वाली, इस वाली टर्म को अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 24, तो 12/2 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 24 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ भी पैसा वही, ये जो नीचे वाला पैसा जो है उतना ही ऊपर वाला पैसा है, क्योंकि बांट तो वही रहा है, जितने पैसे है वो 3 सनों में बांट तो वही रहा है। ये है कि रेशियो इनका गड़बड़ा गया, रेशियो इनका उल्टा सीधा आ गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है। तो ये है तो इक्वल, तो इनको इक्वल तो बनाना पड़ेगा ना। पैसा तो वही होगा, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे 13। तो पहले जो सबसे कम किसको मिल रहा था, 2 वाले को मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 23 इंटू में 2 46 मिल रहा था। लेकिन अब उसको कितना मिल रहा है, 13 इंटू में 12 156, ठीक है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है गाइस, 110 ज़्यादा मिल रहा है। और इसी 110 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2200, ठीक है गाइस। तो यहाँ से टोटल वैल्यू अपने को 10 सम वाच पूछा है, तो 10 सम अपने अनुसार सम कितना है, 23 इंटू 13 है। तो यहाँ से 23 इंटू 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 5980, ठीक है गाइस। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सबसे पहले वो अपने 3 बेटों में पैसा बांटता है 2, 3 और 8 के रेशियो में, लेकिन गलती से वो बढ़ जाते हैं 1/2, 1/3 और 1/8 के हिसाब से। यानी बांटना चाह रहा था वो ये और बट गए ये। तो यहाँ पे कितना पैसा हो गया, 13 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई एक ही पैसा 2 जगह बांट रहा है तो दोनों जगह सेम ही बटेगा ना पैसा। तो यहाँ पे पैसा सेम करना पड़ेगा अपने को। तो ऊपर 23 की गुणा कर दी, नीचे 13 की गुणा कर दी। अब यहाँ पे कितना बोला है, क्या बोला है अपने को कि जिसको सबसे पहले कम पैसा मिल रहा था, सबसे कम पैसा यहाँ पे किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा। तो कितना मिल रहा था, 23 इंटू में 2 46 मिल रहा था। अब उसको कितना मिल रहा है, 13 गुणा में 12 156 मिल रहा है। यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 110 ज़्यादा मिल रहा है। इसी 110 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है गाइस, इसी 110 की वैल्यू क्वेश्चन में 2200 दी है। तो 110 की वैल्यू 2200, तो टोटल पैसा कितना है, 23 गुणा में 13 है। तो 23 गुणा में 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 5980 आ जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने को क्या बोला है कि 5 बनाना एंड 4 एप्पल कोस्ट एस मच एस 3 बनाना एंड 7 एप्पल्स। तो लिख लेते हैं गाइस, क्या बोला है कि 5 बनाना प्लस 4 एप्पल की कीमत वही है जो 3 बनाना और प्लस 7 एप्पल की है, ठीक है गाइस। तो इनको सोल्व कर लेते, तो 5 भी माइनस 3 भी कितना आ जाएगा, 2 भी, और 7 है माइनस 4 है कितना आ जाएगा, 3 है। तो यहाँ से बनाना और एप्पल का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं ले आया हूँ कि ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने देखा था कि अभी प्रेजेंट में पूछा गया था 2021 के अंदर। तो इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन ले आया कि पूछ ले प्री में, तो ठीक है आप कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, जो बोला है वो जमाना है अपने को कि 5 बनाना और 4 एप्पल की कीमत वही है जो 3 बनाना और 7 एप्पल की है। तो यहाँ से बनाना और एप्पल का रेशियो निकाल लिया, 3:2, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मिक्सर एंड एलिगेशन का है, और इस तरह के क्वेश्चन में भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिक्सर ए कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, कि मिक्सर ए है उसके अंदर मिल्क और वाटर है, और 3:5 के उसमें है मिक्सर में, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, बी के अंदर जो रेशियो है वो 5:7 में है। इन दोनों रेशियो को किस अनुपात में मिला है कि जो लास्ट का जो रेशियो है वो 25:49 मिल जाए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एलिगेशन लग जाएगा गाइस। एलिगेशन कैसे लगेगा, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो आप, या तो आप दूध पे लगा लो एलिगेशन, या आप पानी पे लगा लो एलिगेशन, ठीक है। उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ मिल्क पे लगा लेता हूँ एलिगेशन, ठीक है। तो मिल्क पहले वाले में कितना है, 3 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 + 5 8 है,
ठीक है। दूसरे वाले में कितना है, बी वाले में 5 है मिल्क और टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 प्लस में 7 यानी 12 है। लास्ट वाले में कितना है, मिल्क 25 है और टोटल क्वांटिटी गाइस कितनी आ गई 25 प्लस 39 यानी 64 आ गई। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ इन तीनों का। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा गाइस 192 आ जाएगा, ठीक है। और 192 आ गया तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा 3/8 इंटू 192, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 72। उसके बाद में 5/12 इंटू 192, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 80। उसके बाद में ये बीच वाले का क्या निकल के आ जाएगा 75। तो यहाँ से मेरे को किस किस अनुपात में मिलाना चाहिए गाइस 80 माइनस 75 5 और 75 माइनस 72 3, यानी मेरा रेशियो क्या हो जाएगा गाइस 5:3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, आप या तो आप दूध पे लगा लो एलिगेशन या आप वाटर पे लगा लो एलिगेशन, दोनों की बात एक ही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मिल्क पे लगा लिया तो टोटल मिल्क पहले वाले में कितना है 3 है और टोटल मिक्सचर कितना है 8 है। दूसरे वाले में दूध कितना है 5 है और टोटल मिक्सचर कितना है 5 प्लस 7 12 है। और ये कितना हो रहा है 25 रेशियो में 39, यानी 25 दूध है और टोटल मिश्रण 25 प्लस 39 64 है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लिया तो 192 आ गया। यहाँ पे वही इसको सोल्व किया तो 72 80 और 75 आ गया। तो रेशियो क्या आ गया 80 माइनस 75 5 और 75 माइनस 72 यानी 3 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइस 5:3। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंस लाइक क्वेश्चन है, सारे के सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो यही तक था आज का अपना सेशन। कमेंट करके बताना गाइस मेरे को कैसा लगा आज का, आपको आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और मेरे को गाइस है ना कमेंट करके बताया करो कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के चाहिए, इससे भी हार्ड चाहिए, इससे ईजी चाहिए, आपको जिस लेवल के क्वेश्चन चाहिए मैं उस लेवल के क्वेश्चन आपको करा दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलते गाइस, आज का सेशन आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। चलते, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। चलते गाइस, टाटा।